पिछले 2 सप्ताह पहले यहाँ के एक स्थानीय चर्च में ये घटना हुई है और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल या स्थानीय चर्च ने, स्थानीय चर्चेस के समूह ने इस बात का समर्थन नहीं किया। तो ऐसे में जो है हम किसी प्रतिष्ठा में हम अपने ईश्वरों को नहीं रखते हैं और हमारा प्रभु ने जो है सबका सम्मान करना सिखाया है और शांति का जो है वो दाता कहलाता है। इसीलिए जो है हम किसी प्रकार से जो है अशांति वाला माहौल जो है देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी कर या अन्य ईश्वरों के अन्य जाति समुदाय करने का जो भाव प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया सिखाया है, उससे बाहर जाकर नहीं अब हम भी लड़ेंगे जैसी लड़ाई जैसी भावनाएं उनके अंदर उत्पन्न हो रही थी। तो इन सब बातों को लेकर जो है हम हमारे पास्टर भी जो है बड़े सीरियस हुए हैं। और जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़ भी एक शांति प्रिय राज्य है। जी देखिए, मारपीट की स्थिति तो हम लोग निर्मित नहीं करते हैं। आप पिछले 4 सालों से आप इसी जिला में आप मीडिया का काम कर रहे हैं और जो है अन्य देवी देवताओं के ऊपर, हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, उनके भगवानों के ऊपर यीशु मसीह को पिता के रूप में या हवा का पिता के रूप में बड़ा दिखाया जा रहा है। तो हम जो है उसकी निंदा करने गए थे और जो भी इस ऐसे वीडियो को उनके चेलों ने, उनके लोगों ने इस धर्म की स्थापना किया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी धर्म परिवर्तन करो ये बात को नहीं बोला है। हाँ, ये जरूर बोला है कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। अब कोई अगर उसके पीछे जाता है, अपनी बुराइयों को छोड़ देता है, वो ज्यादा ये जो है हम मांग कर रहे हैं। किसके द्वारा ये भ्रामक चीजें जो फैलाया जा रहा है? ये देखिए, ये तो हम लोग नहीं जानते, ये जांच का विषय बना हुआ है और जो भी ये कृत्य किया है, ठीक है, ये जो है मतलब माफ़ करने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा देश शांतिप्रिय देश है जहाँ पर सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं। और ऐसे में इस प्रकार का जो माहौल को क्रिएट करना सचमुच में के माध्यम से जिस तरह से 2 समुदाय को टकराने की बात जो वीडियो वायरल के माध्यम से देखने को मिल रहा है, जिस पर क्रिश्चियन समुदाय के लोग काफ़ी नाराज है और दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं कि इस पर किसी भी प्रकार से आने वाले समय पर जो है कोई घटना या बहस या 2 समुदाय के बीच में आपस की टकराव निर्मित ना हो सके, इसके बारे में इन लोग पहुंचे हुए हैं। आइए बात करते हैं इनसे कि पूरी मामला क्या है। जी, पहले अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम एम जोनाथन जॉन है और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल का अध्यक्ष हूँ। जी, और हम लोग इस समय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि वर्तमान समय में जो एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हिंदू देवी देवताओं के ऊपर यीशु मसीह को बताया जा रहा है उनके पिता के रूप में और उनसे श्रेष्ठ के रूप में बताया जा रहा है। तो मसीह समाज जो है किसी से अपनी कंपैरिजन नहीं करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने हमें सिखाया है कि जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। तो ऐसे विचारधारा को रखने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह को हम जो है किसी के लिए बड़ा नहीं बता सकते। ठीक है, वो परमेश्वर के स्वरूप होकर भी उन्होंने जो है दीन होकर, नम्र होकर दुनिया में अपने आप को शून्य करके जीना सिखाया है। तो ऐसे में जो है हम किसी प्रतिष्ठा में हम अपने ईश्वरों को नहीं रखते हैं और हमारा प्रभु ने जो है सबका सम्मान करना सिखाया है और शांति का जो है वो दाता कहलाता है। इसीलिए जो है हम किसी प्रकार से जो है अशांति वाला माहौल जो है देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी कर या अन्य ईश्वरों के अन्य जाति समुदाय के लोगों की निंदा करके हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि निंदा करना हमारे धर्म में पाप गिना गया है। तो इस प्रकार का वीडियो वायरल कर ये निंदा वाला काम किया गया है। इसका जो है हम जो है विरोध करते हैं और इस विषय को लेकर हम बड़े सीरियस होकर जो है हम सभी मसीह समुदाय के लोग, सभी पास्टर्स लोग जो है यहाँ पर आए हैं और इसकी जांच की जो है हम जो है मांग कर रहे हैं और इस पर जो दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जो है हम मांग कर रहे हैं। किसके द्वारा ये भ्रामक चीजें जो फैलाया जा रहा है? ये देखिए, ये तो हम लोग नहीं जानते, ये जाँच का विषय बना हुआ है और जो भी ये कृत्य किया है, ठीक है, ये जो है मतलब माफ़ करने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा देश शांतिप्रिय देश है जहाँ पर सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं। और ऐसे में इस प्रकार का जो माहौल को क्रिएट करना सचमुच में एक घिनौना अपराध को हम मानते हैं, क्योंकि इससे जो है हमारी शांति, हमारा भाईचारा, हमारे देश की जो है एकता पर जो है मतलब चोट लगने वाला बात है। तो इसकी हम जो है घोर निंदा करते हैं। तो अभी जितने लोग पहुंचे सारे लोग पास्टर हैं आप लोग? जी हाँ, सभी हमारे धर्म गुरु हैं, सभी पास्टर्स हैं। ठीक है, पूरे जिला भर से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जी,
पास्टर की आने की जरूरत कैसे पड़ गई? जैसे क्योंकि पास्टरों के आने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि ऑलरेडी कुछ असंवैधानिक लोगों के द्वारा जो है हमारे लोगों को जो है टारगेट किया जा रहा है और जिसे हम जो है काफ़ी दिनों से जो है झेल रहे हैं। ठीक है, हम कितने सताव हमारे पर होते जा रहे हैं, हम इनको लेकर कितने धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और इसको लेकर अब तो हमारे युवाओं में ऐसा आक्रोश हो गया है कि वो जो है सामने वाला जस का तस जवाब देने को तक आ गए हैं। ठीक है, मतलब जैसे के साथ तैसा। हाँ, मतलब ऐसा उनके मनों में जो मतलब क्षमा करने का जो भाव प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया सिखाया है, उससे बाहर जाकर नहीं अब हम भी लड़ेंगे जैसी लड़ाई जैसी भावनाएं उनके अंदर उत्पन्न हो रही थी। तो इन सब बातों को लेकर जो है हमारे पास्टर भी जो है बड़े सीरियस हुए हैं और हमारा प्रभु यीशु जो शांति का मार्ग हमें दिखाया सिखाया है, हमारे पास्टर भी चाहते हैं कि उनके जवान उनके बच्चे भी उसी मार्ग पर चले। इसीलिए हम सब ने जो कल के दिन मीटिंग किया तो हम सबको लगा कि हमारी जवाबदारी बनती है कि हम एक अनुशासन में होकर जो है अनुशासन में रहने वाले लोग हैं तो अनुशासन में होकर जो है हम अपने जवानों को भी आगे बढ़ाएं और इस प्रकार के जो भी चीज़ हो रही है जिससे कि हमारे आपसी प्रेम हमारे आपसी भाईचारा या देश की सद्भाव को जो है चोट पहुंचती है, तो इसको लेकर जो है हमें आगे आना चाहिए। तो इसी प्रक्रिया में हम सब जो है आज यहाँ पर आए हुए हैं। धर्मांतरण के लिए एक नया कानून भी आया है। बहुत दिनों के बाद जो शांति स्थापित हो गई थी फिर से वो देखने को मिल रहा है। चर्च की बात जो बताया जा रहा है, क्योंकि आप शांति प्रिय की बात करी, फिर दो समुदाय फिर से टकरा रही, फिर जो है मारपीट की स्थिति निर्मित हुई, थाना भी घेराव हुआ है। इस पर क्या कहना है आपका? जी देखिए, मारपीट की स्थिति तो हम लोग निर्मित नहीं करते हैं। आप पिछले 4 सालों से आप इसी जिला में आप मीडिया का काम कर रहे हैं और आपको मैं हर जगह देखता हूं जहां हम होते हैं, तो मारपीट वाली स्थिति हमारे द्वारा तो निर्मित नहीं होती है और जो निर्मित करता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं धर्मांतरण को लेकर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि धर्मांतरण जैसी कोई बात हमारे बीच में नहीं होती है। धर्मांतरण का मतलब क्या है? धर्मांतरण यानी किसी को जोर जबरदस्ती कर लाकर बैठाना। तो आपने जब भी इसको जांच की प्रक्रिया में लाया है तो आपने देखा है कि जो आके बैठा भी है वो कहता है कि मैं अपने स्वेच्छा से आया हूँ, ठीक है, अपनी आस्था से आया हूँ। तो ऐसे में आप धर्मांतरण जैसा झूठा आरोप लगाकर एक समाज को इस प्रकार से अपमानित कर उनके चर्चों में घुसकर उनके बाइबलों को फाड़ कर उनके बाइबलों को जब्त कर ठीक है, आप जो कृत्य कर रहे हैं आप उसके विषय में सोचिए कि ये पूरी दुनिया में एक कैसा संदेश जा रहा है। एक अच्छा संदेश जा रहा है कि एक बुरा संदेश जा रहा है, ये आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है, ना कि हमें। इस पर अगर हम बोले तो हम ऐसा लगेगा कि हम अपने धर्म को लेकर ही पक्षपात करके बात कर रहे हैं। इस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। जी, कि अभी आप अंदर गए थे? जी, हम लोग उस वीडियो को लेकर ज्ञापन देने गए थे एसपी महोदय को, जिस वीडियो में जो है अन्य देवी देवताओं के ऊपर, हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, उनके भगवानों के ऊपर यीशु मसीह को पिता के रूप में या हवा का पिता के रूप में दिखाया जा रहा है। तो हम जो है उसकी निंदा करने गए थे और जो भी इस ऐसे वीडियो को जो है अंजाम दिया है उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करने हम गए थे, जिस पर एसपी साहब ने कहा कि रायपुर में ऑलरेडी एफआईआर हो चुका है और एफआईआर चूँकि एक ही होता है, लेकिन हम जो है यूसीसी के आप जो प्रतिनिधि हैं हम आपका सम्मान करते हैं और आपके इस ज्ञापन को जो हम उस पर अटैच कराएंगे। जी, अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? आपकी टीम आई है पूरी तरह? जी, हम लोग देखिए, हम लोग हमेशा शांति प्रदत्त लोग हैं और हम हमारे देश के, हमारे राज्य की शांति के लिए हम जो है हर समय तैयार रहने वाले लोग हैं। और इस समय जो उस वीडियो को लेकर जो माहौल बन रहा है तो हम उस पर जो है शांति चाहते हैं और हम उन भाइयों से जो केवल उन वीडियो को देखकर मसीह समाज को अपमानित कर रहे हैं और अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया ये जांच का विषय बना हुआ है, इसकी निंदा हम भी करते हैं और जांच जब इसकी हो जाएगी और जब दोषी सामने आ जाएगा तो आप उसको लेकर जो है आप शासन प्रशासन उनकी निंदा करें और उसके ऊपर जो कार्रवाई चाहते हैं आप जो है उसे करें, हम भी आपका साथ देंगे। जी, हमारी बातें अधूरी रह गई थी, जैसे कि डी मार्ट के पीछे जो अवैध चर्च बताया जा रहा है, हिंदू संगठन की तरफ से बार बार ये बोला जा रहा है कि पूरी जो निर्माण हुआ है वो अवैध है और जो बना रहे हैं, नक्सलाइट शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैडम, ये विषय को लेकर जिस विषय को लेकर आप पूछ रहे हैं उस पर बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी चूँकि आपने पूछा है मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से
आपके मंदिर अवैध नहीं है, उसी प्रकार से हमारे चर्च भी अवैध नहीं है। यदि हमारे चर्च अवैध है तो आपके मंदिर भी अवैध है। तो इन बातों को लेकर जो है हमें जो है लड़ाई झगड़ा और इस प्रकार से जो है मतलब समाज और धार्मिकता की बातों को लेकर जो है हमें जो है धार्मिक उन्माद को इस राज्य में, इस देश में उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धार्मिक उन्माद जो है हमारे देश के लिए कभी भी शांति प्रिय नहीं हो सकता। तो इन बातों को वहीं रहने दें, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दीजिए। और रही बात धर्मांतरण की, ऐसी कोई बात यदि आपको देखने को मिलती है तो आप थाने में जाइए, शिकायत कीजिए, और थाना और राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन और यहाँ के जितने भी लीडर्स हैं, नेता हैं, वो सब आपके साथ हैं और आपके जो भी शिकायत है उस पर वो कार्य करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी शिकायत लेकर वहाँ पर जाए, ना कि आप उन जगहों पर जाकर इस प्रकार से जो धार्मिक उन्माद को पैदा करें। जी बताएंगे एआई के माध्यम से किस तरह का खिलवाड़ किया गया है? बताया ना मैं कि यीशु मसीह को जो है शंकर भगवान के पिताजी के रूप में, राम भगवान के पिताजी के रूप में या उनसे ऊपर हायर के रूप में दिखाया गया है, जबकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में ये लिखा है, उनके वचन है, पवित्र वचनों में से एक वचन है कि जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। ठीक है, जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने, जो गुरु बनना चाहता है वो पहले शिष्य बने। ठीक है, तो ये इस विचार के हमारे प्रभु यीशु मसीह है, तो उनकी धारणा कहीं पर भी किसी के ऊपर होने की नहीं है। उन्होंने अपने आप को हमेशा दीन और नम्र बना कर रखा है। ठीक है, और बाइबल में लिखा हुआ है और लिखने वाला उनके दास कहते हैं कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी दीन बने रहा। ठीक है, दीन बने रहा और सेवा किया। सेवा मतलब वो हमें उसकी सेवा करना था, लेकिन वो हमारी सेवा करते रहा। ठीक है, तो वो उसका स्वरूप है, वो उनका आचरण रहा है। तो वो कभी भी, हमारा प्रभु कभी भी ऐसी चीज़ों को हमें ना सिखाया है, ना ऐसी चीज़ों से हमारा प्रभु प्रसन्न होता है। तो ये जिसने भी किया है, ये एक घिनौना काम है, दो समाज को आपस में लड़ाने का काम है, तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जी, शुभ नाम जानना चाहिए? मेरा नाम सुभाष पॉल है और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, अभी किस तरह का माहौल निर्मित हो रहा है जिसके चलते आप लोग यहाँ पर पहुँचे? अभी एक सोशल मीडिया में एक एआई का वीडियो वायरल हो रहा है, जो दो समुदाय के बीच में टकराव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हम माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से मिलकर उनको ज्ञापन दिए हैं कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़ भी एक शांति प्रिय राज्य है और धर्म को लेकर दो समुदाय के बीच में टकराव अच्छी बात नहीं है। और ऐसा वीडियो जिसने भी बनाया है उसके ऊपर कार्रवाई हो, और ये जांच का विषय है। एसपी महोदय ने बताया इसको जांच करेंगे और जो भी इस पर दोषी होगी, हमारी मांग भी यही है कि जो भी इस प्रकार से जो वीडियो बनाया है उस पर कड़ी से कड़ी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। भी अब प्रभु के ऐसे वचन जो आम जन के जीवन में बहुत मायने रखता हो, ऐसा कोई प्रभु का वचन बताएंगे आप जिससे आप भी बहुत प्रभावित हो? अब बहुत बाइबल में तो ऐसे बहुत से वचन हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो बहुत से ऐसे वचन हैं जो हमें अच्छाई के मार्गों में चलने की शिक्षा देता है। प्रभु यीशु मसीह किसी एक जाति, धर्म, समुदाय के लिए नहीं थे, वो सभी के लिए थे, क्योंकि उन्होंने सबसे प्यार किया था। बाइबल हमें सिखाती है एक दूसरे का आदर करो, सम्मान करो, और हम लोग सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं और किसी को यहाँ ऊंचा और नीचा की बात नहीं है। और सभी हिंदू समाज में जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। जैसे अभी जो माहौल देखने को जो मिल रहा था, चर्च को लेकर मुद्दा उठ रही है, अभी शांत हो चुका था, अचानक से दुर्ग शहर में फिर वो चीज़ें देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों के द्वारा जो है वो शहर या ज़िले की शांति व्यवस्था सही रूप से या सुचारू रूप से ना हो, ऐसा करके कुछ लोग हैं जो ऐसा विरोध में खड़े हो जाते हैं। उनसे भी हमारा विनम्र अपील है कि आप सच्चाई को जानें, उसके बाद किसी चीज़ का विरोध करें। यदि आपको कोई किसी बात की आपत्ति है, शंका है, या कुछ ऐसे लगता है, ऐसी संदिग्ध गतिविधियां लगती है, तो आप संबंधित थाने में जाकर शिकायत करें। पुलिस जांच करेगी, जो भी उसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।
पास्टर राकेश प्रसाद जी यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी वरिष्ठ हैं, अपने धर्म के प्रति सजगता है और जो है लोगों को जो है अपनी आस्था और विश्वास पर अटल रहना सिखाते हैं। जी राकेश सर जी बताएंगे कि बाइबिल का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? बाइबिल का उद्देश्य है कि लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसके प्रेम को जाने। परमेश्वर जो है, हम देखिए त्रिएक परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। आपने चूँकि बाइबिल के बारे में पूछा इसलिए थोड़ा सा मैं बता दूं। त्रिएक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है जो पिता है और उसने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि जो गलत राह पर हैं, और उसने कहा कि धर्मियों को आवश्यकता नहीं है प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि धर्म के पर चल रहे, पर आवश्यकता उनको है जो गलत राह पर हैं, जो ईश्वर को नहीं पहचानते, जो सत्य पर नहीं चलते, जो झूठ बोलते, जो व्यभिचार करते या जो गलत काम करते हैं, उनके लिए यीशु मसीह को भेजा गया। लेकिन यीशु को लोगों ने नहीं जाना, नहीं पहचाना और उसको सलीब की सज़ा दी। उसने कभी भी अपनी जुबान से झूठ नहीं बोला, कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। जहाँ तक हो सका वो धर्म के राह पर ही चला। लेकिन उस समय के जो इजराइल के जो फरीसी या धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने उसको क्रूस की सज़ा दिलवाई। और यीशु मसीह का जो उद्देश्य था अपने लहू को बहाकर लोगों को उनके पापों से छुटकारा देना और सलीब पर चढ़ जाना। लेकिन एक चीज़ बहन मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। 500 लोगों ने उनको देखा उस समय, और 500 लोगों ने देखा और वो स्वर्ग अपने पिता के पास तुरंत नहीं गया। वो 40 दिन तक इस संसार में रहा, लोगों को दिखाई दिया। मैंने बोला आपको 500 लोगों की गवाही झूठी नहीं होती, और इसीलिए इस मत में लोग विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने किसी धर्म की भी स्थापना नहीं की, आप ताजुब करेंगे। लेकिन उसके जाने के बाद उसको मानने वाले लोग जो हैं वो मसीही कहलाए सबसे पहले, है ना। और आज मसीही धर्म की स्थापना हुए 2026 वर्ष हो गए हैं कहा जाए तो। यीशु मसीह के जाने के बाद उनके चेलों ने, उनके लोगों ने इस धर्म की स्थापना किया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी धर्म परिवर्तन करो ये बात को नहीं बोला है। हाँ, ये जरूर बोला है कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। अब कोई अगर उसके पीछे जाता है, अपनी बुराइयों को छोड़ देता है, उसके लिए मत बदलना जरूरी नहीं है, धर्म बदलना जरूरी नहीं है। आज तो बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और अपने रीति और रिवाज में भी रहते हैं। वो हम उनको कभी भी उनको रीति रिवाज को छोड़ने के लिए नहीं कहते। लेकिन अगर कोई हमारे विरुद्ध आरोप लगा रहा है तो निश्चित उनके पास कुछ सबूत होना चाहिए। वो आए और ज़रूर उसको सबूत को पेश करें, क्योंकि अभी तो धर्मांतरण विधेयक है 2023 के भी बना हुआ है, 1968 के भी बना हुआ है, और उसमें पर्याप्त सज़ा है उसके लिए। अभी तक तो भाई किसी को भी सज़ा नहीं मिली है, कोर्ट ने किसी को सज़ा नहीं दी है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आरोप लगाना लोग बंद करें और एक दूसरे के साथ साझा करें, एक दूसरे के धर्म स्थल पर जाएं, उनकी सुने, उनके क्रियाकलापों को देखें और उसके बाद कहें तो ठीक होगा। अभी चर्च का मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है, थाना भी घिरा हुआ है। कुछ बहनों का आरोप है कि हमारे साथ अभद्रता हुई है। वहीं भगवा धारी लोग का कहना है कि ज़बरदस्ती उनके साथ जो है मारपीट हुआ है। हाँ जी, हम ये बात आई थी पिछले 2 सप्ताह पहले यहाँ के एक स्थानीय चर्च में ये घटना हुई है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल या स्थानीय चर्च ने, स्थानीय चर्चेस के समूह ने इस बात का समर्थन नहीं किया। हम जरूर प्रशासन को साथ देते हैं हर अच्छी बातों के लिए, और हमारे लोगों ने उस घेराव में शामिल नहीं थे, उनके लिए मनाही थी, उनको मना किया गया था। और इसीलिए वो घेराव जो था बहुत सीमित संख्या में था, और बाहर के लोग आके उन्होंने किया, रायपुर से आए थे और उन्होंने किया, क्योंकि हमारी मांग को शासन ने मांग ली थी। और FIR दर्ज उन भाइयों के लिए, जो उन बहनों ने जो आरोप लगाया था उनके विरुद्ध जब उन्होंने FIR कर दिया तो इस घेराव की आवश्यकता नहीं थी। और वो श्रीमान लोग जो आए थे उन्होंने हमसे या हमारी संस्था से इस बात की अनुमति भी नहीं ली थी। सो उस घेराव में हमारा समर्थन नहीं था। हाँ, उनके विरुद्ध में कार्रवाई हो रही है और हम उस जांच से संतुष्ट हैं, शासन की जांच से। जो पहले हुआ था, अभी जो 2 हफ्ता पहले जो हुआ था, वो भी आप ही के समुदाय के लोग थे, तो ऐसे में 2 फाड़ या 2 विचार नहीं होगा? नहीं। देखिए, वो लोग रायपुर की संस्था है, रायपुर से आके यहाँ पर किए हैं, तो 2 फाड़ का प्रश्न नहीं होता। वो अपना रायपुर में संस्था चला रहे हैं
उनको लगा कि जो धाराएं लगी हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जो धाराएं हैं वो अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए पर्याप्त है और वो खोज का विषय है। सबूत अगर उनके पास है जरूर उसको पेश करें, प्रशासन ध्यान देगा, जहाँ तक मेरा मानना है। आप लोग दुर्ग शहर के वरिष्ठ हैं और अपने जो कार्य है उसके प्रति आप लोग ईमानदारी से कार्य कर भी रहे हैं। कई बार आप लोगों ने दुविधाओं का भी सामना किए हैं और जो चीज़ें चली हैं उनको भी आप लोगों ने झेले हैं, देखे हैं। तो ऐसे में आप लोगों की अनुमति क्या उन लोगों को ज़रूरत नहीं महसूस हुआ कि भाई जो दुर्ग में जो काम कर रहे हैं, दुर्ग शहर में जो क्रिश्चियन समुदाय के हैं, उनसे स्थानीय लोगों से भी पूछा जाए? जैसे आप बता रहे कि हम लोग संतुष्ट हैं प्रशासन की कार्रवाई से, लेकिन उन लोग धारा और बढ़ाना चाह रहे हैं, जबकि आप संतुष्ट थे। तो उनको क्या कमी लग रहा था? क्यों ऐसा लग रहा था उनको कि कमी हो गई है? क्यों वो आपकी बातों से, आपकी चीज़ों से सहमत नहीं हुए थे? नहीं, हम लोगों ने उनको ना तो यहाँ पर आने के लिए कहा था, हमारे अध्यक्ष ने जरूर उनसे उस रात को बात हुई थी और वो बोल रहे थे कि हम सुबह आके मिल के कोई ज्ञापन देते हैं। हम लोगों ने बोला कि हम शनिवार को, मतलब ये मंडे की बात थी, और हम शनिवार को पुलिस प्रशासन से एडिशनल एसपी साहब वगैरह थे और थानेदार थे वहाँ के जो पद्मनापुर के, उनसे हमारी बात करीब 4 घंटे तक चली है। उन्होंने सारी बातें बताई, अभी तक के किए गए प्रगति के बारे में बताया और आने वाले समय में वो क्या कदम उठा रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार में बताया। 4 घंटे देखिए बहुत होता है। हम वहाँ बैठे थे और उसके बाद फिर हम घेराव करते, प्रदर्शन करते, तो ये कानून सम्मत नहीं होता, वादा खिलाफी भी होता। हमने कहा था कि हम उनसे बात करेंगे, लेकिन रात को बात हुई थी, लेकिन उन्होंने हमको इस बात में सहयोग नहीं दिया, अतः हमने भी उनको सहयोग नहीं दिया। और दो फाड़ वाली कोई बात नहीं है, वो स्वतंत्र हैं, उनका एक संगठन है, छत्तीसगढ़ स्तरीय संगठन है बोले, तो वो अपना देखिए, उनको अगर संतुष्ट नहीं है तो अपनी कार्रवाई को कर सकते हैं। हम उसमें कैसे उनको मना करते? हमने अपनी ओर से तो कह दिया था कि हम साथ नहीं देंगे मैडम, लेकिन उन्होंने किया आकर, और उसका फल ये हुआ कि थोड़े लोग आए उसमें, क्योंकि यूसीसी कुछ करता तो लोकल लोग पूरे 5000 की भीड़ हमारे साथ आ जाती। यही बात है, हमारे उनसे मतभेद नहीं है और न मतभेद हम किसी से रखना चाहते हैं, है ना। वो करना चाहते थे, उन्होंने अपनी इच्छा को पूरी किया और कुछ। ही समाज है, कभी भी किसी समाज के साथ ना तो उसकी लड़ाई है ना कोई झगड़ा है। और आप इस बात को आपने खुद सुन रही हैं, आप बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रही हैं, आप जान रही हैं कि क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मसीह समाज कहीं मस्जिद या मंदिर में जाकर या अन्य धार्मिक स्थलों पर जाकर कभी भी उसने कुछ नहीं किया है। तो मैं यही मांग करता हूँ कि ये सब मुद्दों को छोड़कर वर्तमान में जो परेशानियाँ हैं लोगों को, सामाजिक कार्य बहुत से हैं, गरीब हैं बहुत से लोग इलाज नहीं पा रहे हैं, हम उनके बीच में जाके सेवा करें, उनके मध्य में रहकर हम सेवा करें, वो ज़्यादा असर करेगा बनिस्बत ये धार्मिक की बात करके। हमारा समाज कोशिश करता है कि हम जहाँ तक हो सके हम पीड़ितों के बीच जाए, उनकी सेवा करें, लेकिन अभी वर्तमान समय में भी अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको हम पे आरोप लगा देंगे कि ये धर्मांतरण के लिए कर रहे हैं। तो कुछ सामाजिक सेवा भी हमारा रुका हुआ है इन सब आरोपों के कारण। प्रभाव पड़ा है समाज पे इन आरोपों का, क्योंकि हम पहले से और भी सजग और कहना चाहिए जागरूक हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।